हम लोग जो चाह रहे थे, ये अकेला तो नहीं है, ये अकेला नहीं है, इसके साथ कम से कम 20 आदमी और हैं, उन लोग को पकड़ना चाहिए, वो चाहिए हम लोग को। हम आपसे बात करेंगे, जो फैसला आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? We want the punishment of all culprits, not only Sanjay. So Sanjay's punishment, whether it is capital punishment or it is lifelong, this is not our concern. He should be punished. Highest punishment should be given. But apart from Sanjay, all other culprits, and there's a bigger, larger conspiracies involved in this case. मतलब आप लोगों का कहना है कि सिर्फ संजय यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है और अनुपम, हम चाहेंगे लोगों से आप बाद में बात करें, लेकिन इस समय अदालत के बाहर क्या कुछ और गतिविधियां चल रही हैं? क्या कोई और जानकारी आपको मिल पाई है? जज अनिर्बान दास जी ने क्या कोई और टिप्पणी की है? क्यों उन्होंने इस निर्णय को थोड़ा सा पोस्टपोन किया और 2:45 बजे ये सजा सुनाई? जी बिल्कुल, काफी गहमा गहमी इस वक्त कोर्ट के बाहर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी एकत्रित हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉयर्स हैं उनसे हम बात कर पाएं और क्या एग्जैक्टली कोर्ट में हुआ, इसके अलावा भी कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये सब भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भीतर में हैं जो सीबीआई के वकील हैं, जो अभया के वकील हैं, वो थोड़ी देर में निकलेंगे तो हमें और स्पष्टीकरण मिलेगा कि आखिर किस तरीके से भीतर में सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ। जी, और पहले ये जो कहा जा रहा था और सीबीआई की तरफ से लगातार ये मांग हो रही थी, दलीलें पेश की गई थी फांसी की सजा, तो क्या उस पर कोई टिप्पणी जस्टिस अनिर्बान दास की तरफ से हुई है? जी देखिए, जस्टिस अनिर्बान दास की ओर से जो कहा गया वो अभी तक जो हमारे पास आ रहा है वो यही है कि उन्होंने जो सबूत देखे, जो साक्ष्य देखे, जो दलीलें सुनी, उनके आधार पर उनको नहीं लग रहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है और यही वजह रही, सिर्फ यही तर्क रहा कि उन्होंने इस पूरे मसले में जो सजा सुनाई वो उम्र कैद की सजा सुनाई है, फांसी की सजा नहीं सुनाई है। क्या क्या हुआ अदालत में? किस तरह से सीबीआई के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी हैं, बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं और कैसे जस्टिस अनिर्बान दास ने अपना निर्णय सुनाया? जब 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया, एक ही साथ में फाइन भी किया, एक ही साथ में स्टेट को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया अलॉटेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एक्ट नंबर सियालदह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका जाबोजीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। एडवोकेट अनीशुर रहमान, हम एडवोकेट है इधर का, हम एडवोकेट अनीशुर रहमान है आर बांग्ला। बोलो। वकील ने यहां पर कहा कि जज ने, जस्टिस अनिर्बान दास ने यह नहीं माना कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अनुपम बताइए। जी बिल्कुल, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, सिर्फ यही एक दलील थी जिसकी वजह से संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इससे पहले हमने देखा जो सेंटिमेंट था वो फांसी के पक्ष में था, जो रिएक्शंस आ रहे थे खासतौर पर जो पीड़िता के माता पिता या फिर और भी जो रिएक्शंस आ रहे थे सब फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। लेकिन कानून सबूतों के आधार पर चलता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं लगा, इस वजह से मृत्युदंड नहीं दिया गया है और कंपनसेशन जो दिया जा रहा था उस पर
जो माता पिता हैं विक्टिम के, उन्होंने कहा है कि हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा, इसके बाद और भी उच्च अदालत में जाएगा। हालांकि ये सेशंस कोर्ट है, इसके बाद बहुत सारे पड़ाव हैं जहां पर ये मामला फिर से सुनवाई होगी, फिर से देखा जाएगा। तो ये मामला अभी भी खुला हुआ है। लेकिन अनुपम, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी, और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस अपराध में एक व्यक्ति, सिर्फ संजय रॉय शामिल नहीं था, लेकिन सिर्फ एक को सजा हुई और लोगों को जमानत मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये मामला और अपराधियों तक भी सीबीआई के हाथ जाएंगे और लोग भी पकड़े जाएंगे, या अब संजय रॉय के बाद ये मामला खत्म? जी देखिए, कई तरह की मांगे हुई, फांसी की मांगे हुई, बहुत लोगों का बयान आया कि इसमें और भी बहुत लोग शामिल हैं। लेकिन अभी तक अगर जो सबूत की बात हम देखें, जो सबूत हम देखें, लॉयर जो सबूत हम देख रहे हैं, उसके आधार पर अभी तक ये कोई लॉयर्स उस तरफ चले गए हैं। हम कोशिश करते हैं वो यहाँ पर कुछ बोलें। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि इस पूरे मसले में जो छानबीन हुई है, जो जांच प्रक्रिया हुई है, उसमें अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है कि हत्या और रेप का जो मुख्य जो रखा गया था आधार, उस पर और कोई भी शामिल था। तो ये वहां पर वो देखिए, वो दूसरी तरफ चले गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरफ आकर हमें भी जो हुआ है कोर्ट के भीतर वो जानकारी दें। लेकिन इस मसले पर जो जांच प्रक्रिया है, जो सवाल था सईद आपका, उसमें वही था कि इस मसले पर और भी लोग शामिल हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी भी मांग उठ रही है, राजनीतिक तौर पर भी मांग उठ रही है। बहुत सारे आम लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इस मामले में और भी लोग होने चाहिए। लेकिन अभी तक जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, इस पूरे मामले में शुरुआत में इस पूरे मसले की जो क्या बोलते हैं छानबीन शुरू की थी, वो की थी कोलकाता पुलिस ने। उन्हें भी इस मसले, इसलिए ये किसी भी हालत पर इस पूरे केस के बारे में, ये पूरा जो केस है, इसमें अन्याय के सिवा कुछ नहीं है, घोर अन्याय मैं ये कहूंगी। To convict Sanjay Rai in Arjikar rape murder case, the court also imposes a fine of 50,000 rupees. Very strange judgment, to say the least. Just at this time, a Kerala court has sentenced a girl to death because they say she is proved to have poisoned her boyfriend. So what does this show? Rarest of rare cases is big. Latches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. By later of confusion, this judgment has come. Later the judgment will come, the copy of judgment, and the elaborate part of it will explain as soon as we get the copy. Thank you. The parents has वकीलों ने कहा है कि इस जो जज का निर्णय है उसकी पूरी कॉपी आ जाती है, और विस्तार से उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो बातें बताई हैं, तभी हम आपको बता पाएंगे। एक लाइन की खबर यह है कि उम्र कैद की सजा दोषी संजय रॉय को दी गई है। वो संजय रॉय जिसने लेडी ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया था, मर्डर किया था 19 तारीख की रात को, 19 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में आधी रात को, और उसके बाद सीसीटीवी में वो पकड़ा गया था। आधी रात को वो अंदर जाता है, घबराता हुआ बाहर आता है, वहीं पर सुबह डॉक्टर की लाश मिलती है और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया जाता है, और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उन लोगों को जमानत मिल जाती है, और 5 महीने के अंदर अंदर इस मामले के अंत तक इसे पहुंचा दिया जाता है, और आज उसे उम्र कैद की सजा संजय रॉय को सुना दी गई है। पहले ये कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच की, उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंपी गई, और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल करके संजय रॉय को अदालत में पेश करके उसके खिलाफ सबूत पेश करके जज के सामने रखे। लेकिन जस्टिस अनिर्बान दास ने उम्र कैद की सजा दी है। फांसी की मांग लगातार की जा रही थी। हम ये पूरा केस आपको बता देते हैं एक बार क्या हुआ था, किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में सरकारी अस्पताल में, ये वकील क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको
যাবজ্জীবন কারাবাস दिया, एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया, एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया लर्नेड कोड जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर अनुपम, अभी जो वकील बाहर निकले थे कोर्ट रूम से, उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब तक जज साहब का हमें पूरा का पूरा ऑर्डर नहीं मिल जाता है, कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक हम बता नहीं पाएंगे आपको। एक लाइन की बात सिर्फ ये कि उम्र कैद की सजा, और क्या कुछ कहा उन लोगों ने? इस वर्डिक्ट के खिलाफ पहले हम लोग को जजमेंट का कॉपी मिले दीजिए, उसके बाद हम लोग सब डिसाइड करेंगे हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये देखिए कहा जा रहा है कि अभी कोर्ट की कॉपी जो है वो नहीं, जजमेंट की कॉपी जो है वो नहीं मिली है, तो वो मिलने के बाद पूरी बात बताई जाएगी। हालांकि जो संजय रॉय के वकील हैं उनका कहना है कि इस पूरे मसले पर उन्होंने काफी आर्गुमेंट दिया था, कहा था, और वो कोर्ट की जो कॉपी है उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ही इस पूरे मसले में जो जज हैं उन्होंने अपना फैसला सुनाया है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसी बिना पर, इसी बनिस्पत पर उन्होंने ये पूरा फैसला सुनाया है। अच्छा अनुपम, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। मसले में बहुत सारे लोग अनुपम, क्या सीबीआई की तरफ से सिर्फ संजय रॉय को एकमात्र अपराधी बताया गया, या संजय रॉय के साथ और भी लोग थे, जो लगातार बाहर मांग हो रही है आम लोगों में? जी देखिए अभी तक सीबीआई की ओर से जो जांच प्रक्रिया हुई है, पहले भी मैं बता रहा था, उसमें अभी तक जो मुख्य आरोप है, हत्या और रेप का जो आरोप है, उस पूरे मसले पर अभी तक संजय रॉय के अलावा कोई और शामिल है, इस बारे में सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हमें पता